स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो आज दोस्तों आपको मेरी आवाज़ को बेयर करना पड़ेगा, काफ़ी गला ख़राब है। वीडियो लेके नहीं आने वाली थी, लेकिन आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं तो मजबूरन मुझे वीडियो लेके आना पड़ा। शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी। एंड तो आज हम ये करेंगे कि कल फुल मून था तो आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रही, हम उनको चेक करेंगे। ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया। तो रीडिंग चैनल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है आपके साथ मैच हो रहा है तो आपने बताना है। कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपने उसको स्किप कर देना है। ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी को चेक करूँगी तो देखते हैं कि आप किस एनर्जी में रहे हो। कल फुल मून था। आई होप आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ रिचुअल करे होंगे। मैं तो कल कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एनर्जी काफ़ी लो थी, तो उसमें रिचुअल्स नहीं किए जाते हैं। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। जब आप बीमार हो या आप नेगेटिव फील कर रहे हो, कोई भी आपको चैंटिंग नहीं करनी है उस दौरान, कोई भी रिचुअल नहीं करना है। हाँ, जब आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हो, आप ठीक हो, एकदम हेल्दी हो, तब आप अपनी कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम लो होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द का जो ऑरा होता है ना, वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो रिचुअल करके भी हमें वर्क नहीं देता है। अगर जैसे आप रो धो रहे हो, है ना, अपने पार्टनर को याद करके या उनको करते हुए, रिचुअल करते हुए रो रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो कि यस डेफिनेटली वो मुझसे प्यार करता है और ये होके रहेगा, हमारा यूनियन होके रहेगा, तब चीज़ें वर्क करती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो पहले थोड़े से कार्ड्स लूँगी और मैं चेक करना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में रहे हैं कल रात। तो अपना नाम लीजिए 3 बार, अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। कार्ड सारे उल्टे हो रखे। तो देखते हैं कि यूनिवर्स मुझे क्या बताते हैं कि मैं तो लो ही थी, मेरे व्यूवर्स भी कैसे रहे, उनकी एनर्जी कैसी थी। ठीक है। तो चले। एंड आप इतना प्यार देते हो, मेरे को मॉर्निंग विशेस करते हो, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो उसका कारण होता है कि मैं काफ़ी बिज़ी हो रखी हूँ, तो इसलिए मैं कई बार ऑनलाइन होती भी हूँ और कई बार नहीं भी होती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो चलें देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कल रात की कैसी थी। हे महादेव, हे शिव शक्ति, प्लीज़ कार्ड सीजिएगा और मुझे बताइएगा कल फुल मून पे एनर्जी कैसी थी। मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, आप लोग अवेकन होने वाले हो, यूनियन आप लोगों के तरफ आता हुआ दिख रहा है। कल में भी किसी ने बहुत सारे रिचुअल करे हैं, टेक्निक्स भी करी हैं। नेगेटिव रहे हो कल। हो गया पेज की एनर्जी। ओके। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कल आपने बहुत से रिचुअल करे हैं, टेक्निक्स करी हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ में वापस आ जाए। काफ़ी पेन में कल का दिन आपका काफ़ी हैवी रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो कल रात रोए हैं, कल सुबह से ही काफ़ी लो फील कर रहे थे। कुछ इस तरह से लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, सब चीज़ों का एंड हो गया है। आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को लेकर हम फोकस हो जाते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में हम नॉन स्टॉप सोचते जाते हैं कि वो नहीं आएगा, हम हैं। मेरे को मैसेज आया था 1-2 दिन पहले कि दी हमें है ही क्या, हमें वो क्यों आएगा हमारे पास, हम तो कुछ भी नहीं है उसकी तो आप वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। आप अपनी लाइफ में खुद ही अफर्मेशन बोल के इस चीज़ को उसके माइंड में भेज रहे हो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन भी होता है ना। हम कहते हैं ना लव वाइब्रेशन सेंड करो, तो आप उनको क्या सेंड कर रहे हो कि हाँ तेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं हूँ, तेरी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तेरी लाइफ में रहूँ ना रहूँ तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान से सोचना। और नेगेटिव कमेंट जब आप लिखते हो ना, आपको पता है स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग होती है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं और वो हो जाती है। ठीक है। तो वैसे ही जब आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखते हो ना, तो वो कंफर्म हो जाती है कि यस यही होगा।
जितना हो सके आप कमेंट सेक्शन में इतने पॉजिटिव थॉट्स लिखिए, इतना पॉजिटिव लिखिए कि आप जैसे लिख के भूल जाते हो कि वो अफर्मेशन बन जाए और वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने कल रिचुअल तो किए हैं लेकिन खुशी खुशी नहीं करे हैं। आपने एक कि चलो फुल मून है, मैं ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, चलो मैं आज इसको भी कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, तो आप एक स्टेबिलिटी कमिटमेंट की वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। कल भी कुछ इस तरह से ही निकला है आपका कि आपने वेट करी है। यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैं बताऊं, अगर हम कार्ड्स को कुछ इस तरह से सेटल करें तो आप रहे हो नेगेटिव, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको क्या बोला, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल एक बताता है एक ऐसी स्टेबिलिटी को जिसमें दुनिया की हर खुशी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लगता है कि अगर हम कार्ड्स को इस तरह से सेटल करें तो यहाँ पे आप रहे हो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा कल नेगेटिव रहे हो। पॉजिटिव आपने शो ज़रूर करा है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं रहे हो। तो यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इन नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करो, पॉजिटिव सोचो, तुम जो भी दुआ मांग रहे हो वो कबूल होगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आए हैं, है ना। तो आज आपको एंजल्स के फैदर्स बोल रहे हैं, आज आपको फैदर्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड वाइट कलर के, ग्रे कलर के हो सकता है, ये सबके साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। आज आपको फैदर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको एंजल्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस पास की एनर्जी को, जो बहुत पेन में है, जो बहुत हर्ट है, ठीक है, इसको ख़त्म करो, आगे की तरफ बढ़ो। डेथ के बाद क्या आता है, बर्थ आता है ना। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, यूनियन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको कैसे आना है, पॉजिटिव वे में आना है। आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं लेकिन आपका जो नेगेटिव ऑरा है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो उस पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देता है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये सब है, 10 ऑफ पेंटिकल, सब कुछ लाइफ में। आपके पार्टनर का प्यार भी है, उनके साथ शादी भी है, हर एक खुशी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कल कुछ इस तरह से रहा कि आपने रिचुअल तो किए हैं लेकिन आपने खुश होकर नहीं किए हैं, नेगेटिव हो रहा ही रहा है आपका। तो आपने नेगेटिव होकर कुछ भी लिखा है या कुछ भी रिचुअल करा है, माइंड में कहीं ना कहीं एक डाउट रहा है कि ये होगा भी कि नहीं होगा। मैं कर तो रही हूँ, आज फुल मून है तो मैं कर लेती हूँ, अच्छा ये आया मैं ये भी कर लेती हूँ, बहुत सी रील्स देखी हैं, टैरो रीडिंग्स देखी हैं, तो आपने ये सोचा अच्छा इसमें ये बता, चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, और पता नहीं वो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से था कल का, ये आपकी एनर्जी थी। एक्चुअली मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा है। चलिए जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। एक सोल का दो भागों में बट जाना, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ। तो जैसा आप सोचोगे आपके पार्टनर भी आपके लिए वैसा ही मिरर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कल की कैसी थी। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स, आपको क्या करना है, 3 बार लेना है अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ। मैं अभी रेडी नहीं थी, अभी मैं बोल रही हूँ। 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपने पार्टनर का नाम दोहराना है और उनको विजुलाइज करना है। तो देखते हैं कि फुल मून की एनर्जी उनके लिए कैसी रही, फुल मून का इम्पैक्ट उन पे कैसा रहा। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कल रात फुल मून पे एनर्जी कैसे रही, और आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से क्या शिफ्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स कार्ड्स देते हैं। ये कार्ड मुझे ना दिख रहा था, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। पहले कार्ड्स लगा लें, देखो मैं तभी कह रही हूँ कि आप सही सोचो, नहीं तो आपके ये कार्ड दोनों गिरे थे, मैंने नहीं लिए थे, लेकिन मुझे शक था ये दोनों कार्ड आने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल आया था आप में कि 10 ऑफ पेंटिकल आया था,
ओके हर्मिट। चलिए मैं कार्ड्स बाद में सीधे करूँगी। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, मैजिशियन कार्ड है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। इनके मन में कल बहुत सारा रिग्रेट था, सैड एनर्जी थी कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया, क्योंकि फुल मून था। तो फुल मून जो होता है वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को सरफेस पे ला देता है, जिसके कारण आपके पार्टनर का काफ़ी सैड थे, खुश नहीं थे, और आपको इन्होंने कल बहुत ज़्यादा स्टॉक भी किया है। आप दोनों के बीच में मुझे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है, कास्ट रिलीजन भी नज़र आ रहा है, यहाँ मुझे स्टेटस भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। या तो आप काफ़ी हाईली स्टेटस हो सकता है आपका, या आपके पार्टनर हाईली इनका स्टेटस हो सकता है। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत दिखाई दे रहा है, इनमें अकड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा, इतनी ईगो कूट कूट के भरी है। मे बी ये इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा दिख रहा है कि इनको बचपन से ही इनको कुछ ऐसा ट्रीट किया गया है कि बड़े होने तक ये किसी भी रिलेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते रहे हैं। इन्होंने अगर इनकी लाइफ में कोई भी रिलेशन रहा है इनकी लाइफ में, तो इन्होंने बहुत इजीली उस रिलेशन से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि इनके कभी किसी के साथ जज्बात जुड़े ही नहीं, इमोशन कनेक्ट हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको इस तरह से लगता था कि अगर ये मेरे पास आई है तो इसको पैसा चाहिए, ठीक है, ये सामने वाला मेरे पास आ रहा है तो इसको मेरे से कोई काम है, कोई गर्ज है, जिसके कारण ये मेरे पास आ रहा है। कुछ इनकी मेंटालिटी इस तरह से बनी है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो बचपन में इनके साथ भी ऐसा हुआ। ये जब भी किसी की तरफ बढ़े हैं, इनको वहाँ से ठुकराया गया है, रिजेक्शन दिया गया है। तो जैसे होता है ना, बंदा वैसे ही बन जाता है जैसे उसके साथ होता है, जैसे उसके साथ दुनिया करती है तो वो वैसा ही बन जाता है। मुझे ये इनकी लाइफ का ये फंडा दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर ने कल आपको काफ़ी स्टॉक भी किया है, काफ़ी उदास है, काफ़ी उदास भी रहे हैं, सैड एनर्जी है। सोशल मीडिया पे इन्होंने बार बार आपको चेक किया है। कल इनके इमोशंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये जैसे कि इनकी आदत रही है शुरू से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना। कल ये खुश नहीं थे, इनकी एनर्जी भी काफ़ी सैड रही है, मे बी तभी आप लोगों ने भी काफ़ी उस एनर्जी को फील किया है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही आपकी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप गाइज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ले लेना गर्ल्स, ठीक है। इनके अंदर एक डर भी दिख रहा है कि जैसे मैंने बहुत से रिश्तों को खो दिया है, शायद ये भी मेरी लाइफ से चली जाएगी या चला जाएगा, इसीलिए अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। इनके दिल पे क्या बीतती है ये नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कई बार इनके इमोशंस को भी कुचला गया है, इनके साथ कुछ इस तरह सा बर्ताव किया गया है कि जिसके कारण ना अब ये बताते हुए डरते हैं। चाहे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से ये बहुत सेंसिटिव है। इनको डर लगता है कि अगर मैं इसको भी ये बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तो कहीं ये भी मुझे छोड़ के ना चली जाए या चला जाए, कहीं ये भी मेरे इमोशन से खिलवाड़ ना कर जाए। कुछ इस तरह का मुझे यहाँ से मैसेज रिसीव हो रहा है। आपके पार्टनर ने कल आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, आपको बहुत ज़्यादा सोचा है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 5 नंबर, 9 नंबर 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो मुझे दिख रहा है वो कारण दिख रहा है फैमिली का। तो जो कि इनको, अगर ये मैरिड हैं तो ये वहाँ भी खुश नहीं है, वहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है, माता पिता हैं या भाई बहन है, वो भी इनके कार्मिक ही हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है, कई बार आपने देखा होगा ना कि आपने सुना भी होगा, या ऐसी कई मूवीज़ भी बनी है कि जिसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चों के साथ गलत कर देते हैं, मारना पीटना, या उनको एहसास करा दिया जाता है कि तू तो अनवांटेड है, हम तो चाहते नहीं थे, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कई बार वो पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, वो भी अपना कर्मा क्लियर करने के लिए आप उनके घर में जन्म लेते हो, ठीक है। ये बहुत लंबी स्टोरीज होती हैं, अगर मैं यहाँ बताने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कल का जो फुल मून है उसने आपके पार्टनर को बहुत सैड एनर्जी में रहे हैं,
खुश रह भी नहीं रहे हैं, इनको हर तरफ से धोखा, चीटिंग, डिसेप्शन मिली है, इनको सच्चा प्यार नहीं मिला है। अगर इनका प्यार इनको हुआ है आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो आपके साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, तो आपको आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द हर्मिट कार्ड आया है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि कल जो फुल मून था तो इनके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रही। एक कार्ड देना है, उससे हम जज कर लेते हैं, क्योंकि मैं लंबी नहीं बना पाऊँगी, ज़्यादा नहीं मैं बोल पा रही हूँ। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स कि फीवर भी है मुझे और गला भी है, कोल्ड भी हो रखा है, मौसम चेंज हुआ है और जब भी मौसम चेंज होता है ये मेरी बैंड बजा देता है। यूनिवर्स एक कार्ड देना है आपको और बताना है कि इनकी फीलिंग्स कैसी रही। क्या इन्होंने मेरे व्यूवर्स को कल मिस किया है? देखो मैंने इतना शफल करा, 5 ऑफ कप्स आया है। तो यस, इन्होंने बहुत याद किया है कल आपको, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करा है। इनको इस तरह से लग रहा है कि ये सब ख़त्म हो गया। ये पीछे वाले कब नहीं देख रहे हैं कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। इनको इस तरह से लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है। और ये ख़त्म क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने ईगो बहुत दिखाई है, क्योंकि इनमें बहुत ईगो हो सकती है। इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि मेरी ईगो के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं उस आपको कल इन्होंने बहुत याद किया है, पास्ट की बातों में रहे हैं, बहुत आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करा है यूनिवर्स। और ये आपको लेकर इन्होंने काफ़ी सोचा है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेक्सुअली भी ये आपको बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स अगर आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके हो तो उन लम्हों को इन्होंने बहुत ज़्यादा याद किया है, बहुत क्रेविंग हुई है इनको। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि ये जो आने वाला है दिसंबर मंथ तक, क्या ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे? दिसंबर मंथ से इस साल के एंड होने तक। स्टार कार्ड, यस डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इतना बर्डन फील करेंगे आपके बिना कि ये आपकी तरफ वापस आएंगे। इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जाएंगे कि इनको अंदर ही घुटन महसूस हो जाएगी, इनका दम घुटना शुरू हो जाएगा। ये इतना बर्डन फील करेंगे। इनको जो कार्मिक लोग हैं ना इनके साथ, वो इनको इतना बर्डन दे देंगे कि इनको लगेगा कि अरे उसने मेरे लिए इतना किया और जिनके लिए मैंने उसको छोड़ा वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे एक बार हम टाइम भी क्लियर कर लेते हैं कि कब तक आ सकते हैं। तो कल फुल मून का इम्पैक्ट अगर आप पर रहा है तो आपके पार्टनर के ऊपर भी मुझे नज़र आ रहा है। इनकी अवेकनिंग होगी। ठीक है, इनको यूनिवर्स की तरफ से और ट्रिगर दिए जाएंगे, दिसंबर तक इनको और ट्रिगर दिए जाएंगे, जिसके कारण ये आपकी तरफ वापस आएंगे। इनको समझ आ जाएगा कि जिनके लिए मैंने इस व्यक्ति को छोड़ा, एक तरफ ही करता रहा, एक तरफ ही देता रहा और उसको मैंने इंतज़ार पे छोड़ दिया, उसको मैंने अपने रिलेशन पे हैंग्ड करके रखा है, तो उस चीज़ का रिग्रेट इनको होगा और ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कब तक आएंगे यूनिवर्स? दिसंबर मंथ तक का दे दीजिए टाइम, कब तक आएंगे? जो रिग्रेट होता है ना, जब हम किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो कोई भी इंसान हो, कुछ भी आप गलत करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको एहसास ज़रूर कराता है। तो वही एहसास इनको करवाया जाएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इसको मैं क्लियर करूँगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया यूनिवर्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया? एस ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी दिसंबर, इस साल के एंड तक मुझे इस तरह से लग रहा है कि इस साल के एंड तक देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा था कि कुछ है, मिसिंग है। यहाँ पे कपल कार्ड आया है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि इनको बहुत सारे ट्रिगर मिलने वाले हैं इस पूरे मंथ के दौरान, दिसंबर तक। यहाँ तो ये कोई ऑफ़र, सॉलिड ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएंगे, तो यहाँ तो ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे।
ठीक है, सुनने में दुख तो लगता है लेकिन यहाँ मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बॉटम का कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का, जो मुझे काफ़ी देर से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे भी कपल आया है, यहाँ पे भी कपल आया है। तो दिसंबर तक बहुत से मेरे व्यूवर्स का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और बहुत जल्दी व्हील ऑफ फॉर्चून की ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने मांगा था टाइम दिसंबर के दौरान, क्या ये आएंगे? यस, डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का, सबसे बड़ा कार्ड, तो जो कि बताता है कि यस डेफिनेटली आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो और आपके पार्टनर दिसंबर एंड तक मेरे बहुत से व्यूवर्स का ना यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक सॉलिड ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे। ये सोच समझ के आएंगे। कैसे सोच समझेंगे, कैसे समझेंगे इन चीज़ों को? इनको इस दिसंबर मंथ तक बहुत सारे ट्रिगर मिलने वाले हैं, चाहे ये आपको कितना भी इग्नोर कर ले, चाहे ये आपको कितना भी अवॉइड कर ले, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से इनको पुश किया जाएगा, इनकी सोल को पुश किया जाएगा आपकी तरफ आने के लिए। तो इस दौरान आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचोगे ना नहीं यार अब क्या ही आएगा, हम में ऐसा है क्या कि वो मेरे पास वापस आए, या हम तो ऐसे हैं दी वो तो मुझे प्यार करता ही नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है, तो आप यूनियन भूल जाओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है। तो गाइडेंस ले लेते हैं। फुल मून था कल जिसका असर नेक्स्ट फुल मून तक रहने वाला है, न्यू मून तक रहने वाला है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स दीजिए गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए इस साल तक, इस साल के एंड तक उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके पास आपके लव रिलेशन का, क्योंकि आप लव लाइफ के बारे में ही ज़्यादा देखते हो, तो उसका जो भी क्लाइमैक्स है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है। आप अकेले ही इतने काफ़ी हो कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ये वही टाइम है। फुल मून आ गया है। फुल मून की एनर्जीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर एक्शन लेना है, तभी आप एक बिगर पिक्चर को रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले ही काफ़ी हो, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है उसका क्या करना है, या हमने उसके लिए उसको कहाँ तक ट्रिगर करना है कि वो खुद आपको अप्रोच करे, वो हम देख लेंगे। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको बोल्ड बनना है और आगे की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास कंक्लूजन पहुँचने वाले हैं, रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से बोल रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, छोड़िए उनको, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर का जो डर है ना, मैं उसको खोल दूँगी। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कि अगर मैं उसको याद नहीं करूँगी, अगर मैं हंसूँगी तो मैं उसको खो दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, मेरी तरफ तो आओ, एक बार मेरे साथ तो जुड़ो, तो आप जो आप चाहोगे वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स की एडवाइस ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप वीडियो को देखिए, इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो आप थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाओगे कि हाँ यार ठीक है, दी ने ऐसा बोला है, मैं ऐसा ही करूँगी या मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन शाम तक आप फिर ड्रेन हो जाते हो, है ना। उस चीज़ के लिए आप वीडियो को फिर से देखिए, इसी पार्ट को देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है और बाकी मुझ पे छोड़ दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट्स पसंद आया होगा, क्योंकि इस बीमारी की हालत में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इतना प्यार तो बनता है आपकी तरफ से। तो वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, एनर्जी को क्लेम करना है और पॉजिटिव रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। भाई ठीक है, लव यू।